कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय वाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो बोर्ड की लोड सभी छात्र छात्रा पे होंगे क्योंकि एग्जाम भी होंगे, राइट ना? तो बच्चों, आज कुछ विशेष लेके आया हूं, देखना शेष है। जो भी बच्चे, दो तरह के यहां पे बच्चे हैं। एक बच्चे जो पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक बच्चे जो निगेटिव सोच रहे हैं। अपन तो 10 मिनट का YouTube वीडियो देख के जाएगा और अपन फोड़ डालेगा। ऐसा हुआ है क्या? नहीं ना। हमें तो डर उससे नहीं लगता जो 1000 तरीके से किक चला के आया है। डर तो उससे लगता है जो एक किक को 1000 तरीके से चला के आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने अच्छे से साल भर लगन के साथ मेहनत किए होंगे। दोस्तों, मैं आपसे कुछ उम्मीद लगाया हूं कि आप लोगों ने ऑफलाइन में बहुत सारे प्यार देने के बाद आज मैं आप लोग को फेयरवेल दे रहा हूं। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे दिनों से हमारे साथ रहे, यानी एक साल बहुत अच्छे से हम लोग बिताए साथ में। बट आज दूरियां थोड़ी बढ़ गई। रीजन कि आपको डिवीजन चाहिए। अच्छे डिवीजन के लिए अच्छे रिवीजन की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो अभी से जिसने सोचा था कि 400 पार करनी है, जार के दम पे 400 का सपना टूट रहा है, तो ऐसा ना दे। दिल तो यूं ही बदनाम है, बार बार टूटता है। ये कांच है क्या? तुम सोचो ना, ये कांच है क्या? फिर भी टूट जाता है। महसूस करते हैं कि यार अपन को तो दिल टूटा है। अगर सच में अगर तुमको 90% फोड़नी है तो अभी से रिवीजन करनी होगी, तभी डिवीजन अच्छी आएगी। चलिए, तो आज बात करने वाले हैं मेरे भाई, यानी 10th बोर्ड फेयरवेल ऑफलाइन यानी VW सेंटर का। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आप लोग जितने बिहार के बच्चे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग को एग्जाम में जब बैठते हैं तो पेपर कितने मार्क्स के होते हैं मेरे भाई? जब आप 17 फेब से एग्जाम हॉल में जाएंगे, 17 फेब से 17 फेब से, तो आपका पेपर जो पहले दिखेगा वो मिलेगा आपको हिंदी का। बट याद रहे, 200 नंबर में आपको मेरे भाई 100 मार्क्स लानी है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 थ्योरी होता है। सबको मालूम है। हाँ सर, अपन को तो मालूम है, अपन तो पूरा फोड़ डाला है। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ाई किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो यहां पे मेरे भाई 50 हो गया ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया मेरे भाई? 50 हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और 50 क्या हो गया मेरे भाई? सब्जेक्टिव, राइट ना? याद रहे मेरे भाई, यानी जब मैथ के जब दूसरा पेपर देने जाएंगे तो 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स लानी है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव यानी बनानी है 100 में से, और 100 थ्योरी में से 50 बनानी है। कितना आसान है, फिर भी आप परेशान हैं। कोई बात नहीं है, आगे देखने का। संस्कृत का, अब जब तीसरा पेपर आप देने जाएंगे संस्कृत का, तो मेरे भाई 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स लानी है। इसीलिए तो अभी बढ़िया से पढ़ जानी है मेरे भाई। अब है सोशल साइंस। कहने का मतलब है कि सोशल साइंस, वही बात सर, अपन तो 200 रुपया देकर के 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में ले लेंगे। लेकिन मेरे भाई, जब थ्योरी आपको 160 नंबर में 80 नंबर लानी है, फिर इसमें क्यों क्यों दिक्कत हो रही है? इसलिए रिवीजन करते रहिए। ये जो मार्क्स मिलेंगे 20 नंबर, ये प्रैक्टिकल आपको स्कूल से मिलेंगे, जिस भी स्कूल से होंगे आप। उसके बाद आ गया साइंस। साइंस में मेरे भाई 160 में से आपको 80 नंबर लानी है, यानी 40 ऑब्जेक्टिव, यानी 80 ऑब्जेक्टिव में से
40 सब्जेक्टिव बनानी है और 80 थ्योरी में से 40 थ्योरी बनानी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बनाए होंगे, कभी ऑब्जेक्टिव बना लो, कभी सब्जेक्टिव बना लो और पेपर को दे के आओ अच्छे से। फिर दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, सर वही बातें कर दीजिए, फिर से याद आ रहा है। नहीं बच्चों, अब याद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पेपर खराब होगा। नहीं सर, कैसे भूले। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। अब आगे देखना है कि जब ये सारे पेपर दे के आएंगे तो इंग्लिश भी है, लास्ट पेपर आपका इंग्लिश भी है, लेकिन इंग्लिश का मार्क्स जोड़ा नहीं जाता है, ये सबको पता होगा। हाँ सर पता है। चलिए आगे दिखाते हैं। तो टोटल आप एग्जाम हॉल में लिख के आएंगे 460 मार्क्स। कितने में से सोचिए। और एग्जाम में यानी कि स्कूल से आपको प्रैक्टिकल में 40 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल मेरे भाई 500 में से कितने मार्क्स लाते हैं, आपका जब रिजल्ट आएगा तो दिख जाएगा। आपका मेहनत भी सालों भर का और वही से थोड़ी कहानी बनेगी। चलिए तो नेक्स्ट बात, जो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि सर अभी तक तो अपन कुछ नहीं पढ़ा, इधर उधर की वीडियो देख के परेशान है, एक दिन जाएंगे एग्जाम से पहले पढ़ के पेपर को फोड़ डालेंगे, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। आपको उसके लिए अभी से ही मेहनत करनी होगी। 30 डेज बच गया है, अब रेगुलर बेस 30 से कम ही मैं कह रहा हूं। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और ये दिन आपका आखिरी रहा हमारे और आपका ऑफलाइन का, बट ये कनेक्शन बना हुआ रहेगा 11th में। जब आप लोग 10th में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो फिर VW में एक छोटा सा इवेंट होने वाला होगा। क्या होगा मेरे भाई? इवेंट होगा। इस इवेंट में कौन से बच्चे जुड़ेंगे? जो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, कम से कम तो भाई 60% लानी है, फर्स्ट डिवीजन तो लानी है। जब 60% आप लेके आएंगे तो VW आपको सम्मानित करेगा, जितने भी जंदाहा के बच्चे हैं सभी को सम्मानित करेगा। दूसरी नंबर बात कि आप अगर 10th के स्टूडेंट है जो 2027 में एग्जाम देंगे, कितने में? 2027 में। ये तो मैं बात किया है जो 25 में दे रहे हैं, सॉरी यहां पे जो 26 में देंगे, उसके लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई ऑफलाइन में 20 जैन से। कितने से? 20 जैन से। तो आप चैन से आइए और पढ़ाई कीजिए। अगर अच्छे से आपको भाई की तरह अच्छे से पढ़नी है, जैसे कि आपके भाई गए हैं, अब उनका एग्जाम होने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब मुझे भी भैया की तरह पढ़ना है, तो अच्छे से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हालांकि मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि मेरा बैच ऑफलाइन में कब आ रहा है, 10th का न्यू बैच। मैं बात करने वाला हूं आज 10th का जो 2025 में 17 फेब से एग्जाम देने जा रहे हैं। कुछ याद रखिएगा और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।